Hello aspirants, welcome to the channel your UPSC notes. I hope you all are doing great. आज मैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक लाई हूँ सुनामी. बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड दिस विल कवर क्विकली. सो व्हाट इज सुनामी? सबसे पहले यू नीड टू यू नो द डेफिनेशन. अगर मेंस में आ जाता है देन यू विल हैव टू define it or write the definition or meaning of it. So tsunami is, in simple words we can say, it's a displacement of large amount of water. जब वाटर जो है वो एक लार्ज अमाउंट में डिस्प्लेस होता है देन वी कॉल सुनामी आ गया है. जैसे बोलते नहीं सुनामी आ गया, दैट इज कॉल्ड सुनामी. Now let's see what are the causes of tsunami. So the displacement of water can be caused due to earthquake होता है तो water displace हो सकता है, volcanic eruption हो सकता है, underwater landslide on large scales. So ये तीनों जब चीज़ें होती हैं तो large scale पे water like earthquake, volcanic eruption, underwater landslide, तो इनकी वजह से large scale पे water displacement हो सकता है which is called ultimately tsunami. All right, so हम जब if we see this diagram here we can understand. आप अपनी notes में इस तरह से diagram बनाइए और अगर मेंस में आता है आंसर राइटिंग के लिए then you can quickly draw this diagram. It's very easy to draw. See, this is the ocean we can see and here is the water, large earthquake. ये this is the focal point यहाँ पे जहाँ पे earthquake आया है and then you can see these are waves. तो जब सुनामी आता है जो लार्ज स्केल ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेव्स इन फॉर्म्स ऑफ वेव्स होता है. वेव्स जो होती है हाई वेव्स दे कैरी द वाटर. सो here you can see the continent, beach, and then this side also beach, and then crest and trough. waves को हम two parts में divide करते हैं ना. तो crest जो upper side होता है and then trough. These waves are forming and then यहाँ पे earthquake आ रहा है and then displaced sea floor due to earthquake. तो जो sea floor है you can see this is the sea floor. अब पहले तो ये ऐसे था जैसे इधर है वैसे था. Now because of the earthquake it got displaced and shifted here. This is just for your understanding. तो यहाँ से ये चीज़ हट गई और यहाँ आ गई, डिस्प्लेस हो गया. Now the water displaced, water also displaced. Now the waves are forming and they are जैसे ही वो डीप में होती है, यहाँ डीप ओशन में होती है, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पता चलता. यहाँ पे वॉल्केनिक, यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा होगा या कुछ भी, यहाँ पे सुनामी का इम्पैक्ट नहीं होगा. जैसे ही वो बीचेस की तरफ जाने लगते हैं शैलो वाटर में दे स्टार्ट गेटिंग एग्रेसिव. क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इतना, अब आप ये तो एक बहुत सिंपल सा फिजिक्स है जो आप अंडरस्टैंड. कोई भी हैवी चीज़ लीजिए, आप उसको पुश करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा और अगर कोई लाइट चीज़, सपोज एक हैवी मेटल बॉल ले लेते हैं जो फुटबॉल के साइज़ का है और बट वो मेटल का है, तो आप उसको पुश करिए या फेंकिए हाथ से उठा के, वो कितनी दूर जाएगा? पहली बात तो उठाना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. बट अगर आप कोई लाइट बॉल लेते हैं, प्लास्टिक बॉल ले लिया या रबर बॉल ले लिया, नाउ यू थ्रो इट, इट्स लाइट, इट्स स्मॉल एंड यू कैन थ्रो इट फार अवे. उसमें एक स्विंग होगा, उसका एक मोमेंटम और वेलोसिटी जो होगी वो सब एक स्पीड में रहेगा. बट यहाँ पे तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. जब यहाँ पे है, वहाँ पे इन द डीप ओशन इतना वाटर है कि वहाँ पे कोई मूवमेंट भी पता ही नहीं चलेगी दैट इट इज़ इवन मूविंग. बट जैसे जैसे शैलो वाटर में जाने लगती है ना वेव, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो जैसे जैसे शैलो एरिया में जाने लगती है टुवर्ड्स द बीचेस, फिर वो अपना पावर, क्योंकि वहाँ पे पानी कम होता है तो वो बहुत फोर्स से जाती है. तो दैट इज़ वाई जो सुनामी का जो इम्पैक्ट होता है वो उन एरिया बीचेस पे टुवर्ड्स कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ इन डीप ओशन. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड यू कैन एक्सप्लेन दिस. आप ये पिक्चर बना के खुद से और उसको 2-3 बार अच्छे से समझ लो, फिर तो आपको ये सब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप कहीं भी कोई भी किसी भी तरह से सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, इवन इन प्रीलिम्स और इन मेंस, you will be able to solve it and write the answer. So this is the reason: earthquake, volcanic eruption and underwater landslide, and this is the picture and how you can draw tsunami का. And then जब ये चीज़ें होती हैं earthquake, volcanic eruption, underwater landslide होता है, this is the causes of tsunami. Then what happens? Then it leads to sudden displacement of ocean water in the form of high vertical waves. How are the waves?
see here, these are vertical waves, ऐसे ऐसे vertically है, they are not horizontal, ऐसे ऐसे करके नहीं जा रही, तो vertical waves water displace होता है. Then speed is high in shallow water than deep ocean. I have already explained the reason. Then high impact in coastal region than deep ocean. This also I have explained कि coastal region में high impact क्यों होता है, because shallow water वहाँ पे होता है, और deep ocean में इतना water का अगर कितना भी movement होगा वो पता ही नहीं चलेगा. There is such a deepness of the ocean. And then trough cause receding coastal water. Trough मैंने बताया ना, trough and crest जब हो रहा है तो ये push कर रहा है towards the coastal region, but जब trough है, this is receding, this is going back towards the ocean. तो trough causes receding coastal water, and then its wavelength gets reduced as it reaches coastal areas. जो उसकी wavelength है वो भी कम हो जाती है. अदरवाइज अगर वो कम नहीं होगी तो फिर वो कहाँ तक चलता ही जाएगा, कोस्टल रीजन तक जाते जाते उसकी जो पहले तो हाई इम्पैक्ट होता है, बट धीरे धीरे उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जाती है. एंड देन मोस्ट इम्पैक्टेड एरियाज यू कैन राइट, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, और अब आप मेंस लिख रहे हैं तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स जो है, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, श्रीलंका, दीज आर द रीजन्स विच आर most impacted by the tsunami. So this was very small topic that I wanted to explain. This is a geography topic. This is all for today's video. We'll see you in the next video. Thank you. Love you all.